हेलो एवरीवन, मैं हूं चावला आकाश और आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर यानी कि यूनिट नंबर 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 समझा था, वो था एक्सप्लोरिंग पजल्स, ओके, और ये है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। इट मींस एक्सप्लोरिंग मींस मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज को आप गहराई से डीप में जाते हो, ओके, डिटेल में जाते हो, उसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग। तो आज हम किसकी डीप में जाने वाले, किसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं? एडवर्टाइजिंग की। किसकी डिटेल? एडवर्टाइजिंग की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़े न्यू वर्ड्स हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, यानी कि इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। ओके, एक्टिविटी 1 के रिगार्डिंग थोड़े न्यू वर्ड्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। तो आप पहले ये देख लीजिए। फर्स्ट वन है एडेप्ट। एडेप्ट मींस मॉडिफाई, ओके, या तो किसी से लेना, ओके, मॉडिफाई। सेकंड वन चाइल्डहुड ओबेसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी? इट्स मीन फैटनेस, ओके, जो ओवरवेट होता है ना, ज्यादा वेट होता है, इसे बोलते हैं फैटनेस, ओके। थर्ड वन परस्यूड। परस्यूड मीन्स है टू कन्विंस। जैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो कि पापा मुझे बाइसिकल ले दो, पापा मुझे ये चीज ले दो, ओके, और आपके पेरेंट्स आपको कन्विंस करते हैं, परस्यूड करते हैं किस चीज के लिए? कि आप बेटा ऑनलाइन पढ़ाई करो, फिर मैं आपको बाइसिकल लेके दूंगा, ओके। तो ये रहा परस्यूट। फोर्थ वन है प्रोबेबली। ऑलमोस्ट सर्टेनली, इट मींस 100% पक्का जैसा। फिफ्थ वन है प्रमोट। प्रमोट मींस सपोर्ट करना, एनकरेज करना। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई कौन अच्छा पढ़ाता है और आपने नाम लिया आकाश सर का, तो आप मुझे क्या कर रहे हो? एनकरेज कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अगर मैं नहीं पढ़ाता अच्छा तो आप मना कर दे रहे, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि आकाश सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने मुझे क्या किया? एनकरेज किया, सपोर्ट किया, ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ वन स्क्रीन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीन टाइम? एक्चुअली आप पढ़ लीजिए, ड्यूरेशन ऑफ वॉचिंग टीवी। जैसे टीवी में एक स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन को आप टीवी मतलब 2 घंटे देखते हैं, तो क्या हुआ? आपका स्क्रीन टाइम हुआ, ओके। सेवंथ वन है स्ट्रेटेजी। What is the meaning of strategy? Here planning। जब हम कोई भी एक प्रोग्राम हो या कोई भी एक इवेंट हो प्लान करते हैं, it means strategy, okay? So here are 7 new words। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या तो आप इसे रिमेंबर या तो याद भी रख सकते हैं, ओके। जरूरी है इस चैप्टर, इस एक्टिविटी 1 के लिए। So let us start। Adapted from February 11 2013 5:18 PM the New York Times article, ओके। तो एक आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ओके, और वो एडेप्ट किया हुआ है February 11 2013 को। उसका टाइटल है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन बाय डॉक्टर पेरी क्लास। क्या बोला गया इसमें? हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन। जैसे आप टीवी में, मोबाइल में, नेट में बाहर बोर्ड लगे हुए, बैनर लगे, वो एडवर्टाइजिंग के होते हैं। तो वो एडवर्टाइजिंग ज्यादातर कौन ग्रास्प करता है? बच्चे। जो बच्चे होते हैं उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है, आप जल्दी कोई भी चीज को कैचअप कर लेते हो। तो एडवर्टाइजिंग जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा कौन कैचअप करता है? बच्चे करते हैं, ओके। ग्रास्पिंग पावर उनमें ज्यादा होता है। तो वो एडवर्टाइजिंग कैसे टारगेट करता है चिल्ड्रन के ऊपर, ओके, वो आपको आज देखना है, समझना है। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द व्यूज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। क्या बोला गया इसमें? जैसे ये डॉक्टर पेरी क्लास है, वो शायद शी है, इट मींस फीमेल है, ओके। सो वो बोल रही है कि आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। मैं अपने बच्चों को
एडवर्टाइजिंग के बारे में मतलब एडवर्टाइजिंग जो होती है उस चीज के बारे में बताऊंगी कि क्या एडवर्टाइजिंग होती है, कैसे ये लोगों को फूल बनाते हैं और आपको उत्साहते हैं कि आप ये चीज खरीदें। I would like them to grow up alert to the views, to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friends. मैं ये भी समझाना चाहती हूँ अपने बच्चों को। डॉक्टर पेरी क्लास, आई थिंक वो सी है, फीमेल है, वो बोल रही है कि मैं अपने बच्चों को इस चीज के बारे में अलर्ट करूंगी, एडवर्टाइजिंग के बारे में समझाऊंगी कि जो ये एडवर्टाइजिंग वाले हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस जो भी होते हैं वो सब अपना विश्वास जीतने के लिए सब कुछ बोलते हैं। ट्रस्ट मतलब एक ट्रस्ट जो होता है वो बिठा देते हैं अपने ऊपर, और वो असल में हमारे कोई होते नहीं है, हमारे फ्रेंड्स भी वो होते नहीं है। वो सिर्फ अपना जिस चीज के बारे में उन्होंने एडवर्टाइज की है उनके पास से वो पैसे लेते हैं और आपको उस चीज के बारे में उकसाते हैं ताकि आप उस चीज को खरीदो, ताकि आप उस चीज को खरीदो। तो बेसिकली जो विश्वास जीतते हैं वो ट्रूली फ्रेंड्स होते नहीं है। ओके, वो विश्वासघात करते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट, researchers have long studied the effects of ads on children. Studies shows that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behaviors. बहुत सारा स्टडी किया हुआ है इन पे, एड्स पे, कि बच्चों को एड्स कैसे उकसाती है। ओके, studies shows that advertising for things like cigarettes and alcohol does help push children and young people toward unhealthy behaviors. अच्छा, सिगरेट्स की एड होती है, ओके, बैनर लगे हुए हैं, वो आपको ऐसे दिखाते हैं, ऐसा पिक्चर आपको दिखाते हैं, ऐसी एड आपको दिखाते हैं जैसे वो कूल है, इट मीन्स अच्छी चीज है कोई, लेकिन नहीं, वो कोई भी कूल नहीं होता, वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। सिगरेट्स के नीचे लिखा ही हुआ है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो आप इस चीज को समझो, ये कोई कूल एक्टिविटी नहीं है, कूल नहीं लगता है इससे के पीने से, ये सब आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए है, डैमेज करने के लिए आपकी हेल्थ। ओके, तो आप इस चीज को समझे और किसी भी एड के चक्कर में ना आए। But it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers use the internet and social media. Okay, आज का टाइम ऐसा है, जैसे सोशल मीडिया में भी बहुत सारी एड्स आती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी चीज जो है, यूट्यूब, इन सभी में एड्स आती है और उस एड्स आप देखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये सलमान खान ने ऐड की तो नहीं, ये बात सच्ची होगी, नहीं, वो एकदम गलत है। वो सलमान खान पैसे लेता है ऐड करने के लिए, आप इस चीज को समझिए, ये एक धोखा है। एडवर्टाइजिंग मीन्स पैसा कमाना है, जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है उनको पैसे कमाने होते हैं। तो इसलिए जो आपके चाहक हैं, जो आपके फैंस हैं, सलमान खान या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस ले लो, उनको पैसे देते हैं और वो एडवर्टाइज करते हैं और आप उस चीज में उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज खरीदनी है। ओके, सो समझो इस चीज को, ये जरूरी है, ये वाला पॉइंट जो है एडवर्टाइजिंग का, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा टारगेट होते हैं एडवर्टाइजिंग के। ओके, तो आप इस चीज को समझो और किसी भी एड के चक्कर में ना आओ, जो आपको अच्छा लगे, जो आपने यूज किया हो या जिसकी आपको जरूरत हो वही चीज खरीदे, बाकी की कोई चीज आप मत खरीदिएगा। ओके, फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इश्यूज। Children see ads for food on television, websites, social media and mobiles. Many children play advert games online. Okay, फूड के बहुत सारे एड्स होते हैं जो इंटरनेट या मोबाइल में भी आते रहते हैं। ओके, सोशल मीडिया में मेनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ट गेम्स ऑनलाइन, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग गेम भी होती है ऑनलाइन खेलने के लिए। दिस आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। वो किसने बनाई होती है?
जो चीजें बनाता है, जो प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जो उसका मालिक है, वही एडवर्टाइजिंग गेम क्रिएट करता है और आप उसे खेलते हो। And what are all these foods ads selling to children? According to one study, the top 4 products are fast food, sugared cereals, sugary drinks and candy. 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ज्यादातर एडवर्टाइजिंग में आते हैं। फर्स्ट वन है फास्ट फूड, सेकंड वन इज सुगर्ड सीरियल्स, जैसे हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये भी आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेनर प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें सीरियल्स की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन आपको उस बॉक्स का पैकिंग ऐसा होता है, वो एड जो करते हैं आपके एक्टर एक्ट्रेस जो भी करते हैं, तो उन पे आप ज्यादा फोकस करते हो कि नहीं ये चीज अच्छी है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है। सुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती है, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ये वगैरह, और कैंडीज आती है। ओके, तो ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसी है जिनकी ज्यादातर एडें आती है। तो आप इस चीज को समझिए और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, उसी चीज को खरीदिए। Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital, has looked into childhood obesity and its links to screen time. डॉक्टर है थॉमस रॉबिन्सन, ओके, ये इन जो बच्चे की ओबेसिटी होती है, जो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी, इट मीन्स के फैटनेस, जो छोटे बच्चों का जो फैट होता है, ज्यादातर ओवरवेट, ओके, वो ज्यादा ये फास्ट फूड वगैरह जो अनहेल्थी फूड खाते हैं और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो उन हिसाब से ज्यादा रहता है। In experiment with preschoolers, he told me, we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand. इन्होंने ये सर्च किया हुआ है कि 30 सेकंड का एड भी चिल्ड्रन के जो माइंड में जो ब्रांड छपा हुआ वो चेंज कर सकता है, या तो नहीं छपा हुआ है तो वो ब्रांड के पीछे भागेंगे। 30 सेकंड का एड, अगर कोई नया एड आता है और उसमें आपका कोई अच्छा सा एक्टर है जिसको आप चाहते हैं, ओके, जो आपको अच्छा लगता है, एक्टर या एक्ट्रेस, ओके, वो एड करता है, तो आप उस चीज में घुस जाते हो कि नहीं मुझे ये चीज खरीदनी है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, in one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. 2 बर्गर लिए हुए हैं, सपोज 2 बर्गर, एक को आपने ऐसे ही रखा है और एक को आपके मैकडोनल्ड्स का रैपर जो होता है उसमें आपने रैप किया हुआ है, ओके, बर्गर। तो बच्चा जो है वो पहले मैकडोनल्ड का ही उठाएगा, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक एड छपा हुआ है, मैकडोनल्ड का पिक्चर छपा हुआ है, तो वो वही पहले उठाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि उसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, ओके, क्या देखेगा वो? बस मैकडोनल्ड देखेगा, वो ले लेगा। The children were asked to point out which food tasted better, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly means exciting, okay, for hamburgers, French fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. कोई भी चीज हो उसमें मैकडोनल्ड के रैपर में, पर उसको बस वही पता है कि मुझे ये खरीदना, मुझे ये लेना है, ओके, वो ये नहीं देखता है कि उसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। Up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to persuade them. और ये भी रिसर्च किया हुआ है कि चिल्ड्रन नहीं समझते कि एडवर्टाइजमेंट ये सिर्फ ऐसे ही बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, बाकी एडवर्टाइजिंग में जो दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। ये आप समझिए, आप भी समझो कि एडवर्टाइज जो होती है वो सच नहीं होता है, ओके, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब कुछ बोलते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, और आप बच्चे ज्यादातर ले लेते हैं चीजें। मत खरीदिए ऐसी आइटम, जो आपके लिए जरूरी है वही चीज खरीदिए, ओके। What can parents do?
children are not going to completely give up TV or internet. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time. अब आपको पेरेंट्स जो है वो उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, टीवी को, ओके, टीवी या नेट को, लेकिन उसे कम कर सकते, जो उनका स्क्रीन टाइम है उसे कम कर सकते, तो उसमें एड कम आएगी और आपका बच्चा जो है, ओके, वो या तो आप हो और आपके कोई ब्रदर और सिस्टर ज्यादा टीवी देखते तो आप उसमें कटौती कर सकते हैं, इट मींस उसे कम दिखा सकते हैं, तो जिस हिसाब से वो एडवर्टाइजिंग में कम ध्यान देगा। एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक इन, मैसेजेस वो वाले मैसेजेस नहीं, टाइपिंग वाले, लेकिन जो एड्स वगैरह आती है, ओके, मैसेजेस जो आते हैं एड के, वो आप कम दें। And to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि पेरेंट्स को मना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि बच्चा ये तेरे लिए सही नहीं है, या तो आप हो, आपके छोटे ब्रदर और सिस्टर है तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, ओके। But according to Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. They should help the child to recognize that they are being persuaded. आपको समझाना है सामने वाले को, ओके, या तो आपके कोई ब्रदर और सिस्टर है, फ्रेंड है, या तो पेरेंट्स है, तो वो अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये आपको सिर्फ परस्यूड कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, आप ये चीज मत खरीदिए, आपके लिए अच्छी नहीं है। Dr. Robinson suggests that the parents respond, well, why do you want that? Where did you hear about it? If the answer is that the child saw it on TV or on the internet, why did they put out the message? आप उनको समझाइए कि ये एड आपने कहाँ देखा, कहाँ ये चीज देखी, आपको ये चीज क्यों खरीदनी है, उनको समझाइए, पूछिए। Do you think they want you to buy it? Why would they want that? Talk to your children about why people sell things. आप समझाइए उनको कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ये सामने वाला सिर्फ बेचना चाहता है, वो ये नहीं देखता कि अपने को जरूरत है कि नहीं है, बस वो तो सिर्फ बेचना चाहता है, इसीलिए वो एड दिखाते हैं, ओके। तो आपको समझना है कि आपको ये चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, आपको तय करना है, ओके। Help your children understand that sellers want to sell things, but buyers have to decide if they want to buy. बाजार में बहुत सारी चीजें आती है, सबकी एड आती है, ओके, लेकिन आपको वो सारी चीजें नहीं खरीदनी है, आपको जो जरूरत है वही चीज खरीदनी है, ओके। In your information rich world, we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. रिच वर्ल्ड इट मीन्स के बहुत सारे फैला हुआ है इंडिया, इट मीन्स के नेट, इंटरनेट, टीवी वगैरह सब कुछ है, बाहर भी बोर्ड बैनर लगे हुए हैं, कहीं भी कोई भी जानकारी छुप नहीं सकती, नया कुछ आया नहीं और आपको कुछ मिला नहीं, ओके, मीन्स के आपको दिख ही देता है, पर आपको तय करना है कि आपको वो चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, ओके। एडवर्टाइजिंग के पीछे मत भागिए, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज रहता है तो आप इंटरनेट की मदद से आप उसे सोल्व कर सकते हैं, या इसमें कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आता है तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, ओके। और अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।